हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास हमने कुछ डाउट्स आपके सॉल्व किए थे और आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन पार्ट करेंगे, ओके, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट। आपने जो एजुकेथन को सपोर्ट किया है, you have given likes, share and subscribed our channel. Thank you so much. Please continue your support with us. चलिए स्टार्ट करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ सम्स सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले मैं आपको थोड़ी और बेसिक चीज़ बताती हूँ। लास्ट क्लास मैंने एक सॉल्व किया था सम, but I think first I should start with your basic as well. So चलिए थोड़ा बेसिक बताते हैं, उसके बाद फिर डिवीजन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या, ठीक है। तो 20 क्या है, ठीक है। व्हाट इज 20? 20 इज डिविडेंड, ठीक है। ये क्या है? डिवाइजर। और जो हम निकालेंगे वो क्या होगा? क्वोशिएंट, ठीक है। मतलब अगर हम 20 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो 4 5 जा 20, तो 20 क्रॉस मतलब 0। तो ये आपका हो गया क्वोशिएंट, ये आपका हो गया डिविडेंड, ये आपका हो गया डिवाइजर एंड ये आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ओके, सो आई बिलीव दैट फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा डिविडेंड है और कौन सा डिवाइजर है। तो ये है आपका डिविडेंड और ये है आपका डिवाइजर। ये पार्ट है डिवाइजर और ये पार्ट है आपका डिविडेंड। और हम लोग को क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So we will proceed this time step by step, okay. Here I have written down some of the steps to follow, okay, while dividing. So let's start. पहले हम लिख लेते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में। नहीं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप है अरेंज द पॉलिनोमियल डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। अब यहाँ पे देखो कि डिविडेंड का जो पावर है, क्या ये अरेंज्ड है? बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज द पावर, राइट। तो पहले अरेंज करना है पावर को। इसका मतलब हम क्या करेंगे? पहले एक्स क्यूब लिख लेंगे, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, so -6x² plus 9x -2. So friends, if you see here, यहाँ पे आप देखिए मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया, मतलब बड़े से छोटे फॉर्म में इसको लिख लिया पावर को, ठीक है। तो अभी देखिए एक्स का पावर क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे डिवाइजर में तो कोई पावर नहीं है, इसलिए हम x - 2 का ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द sum. So first step we have performed already, that arrange the polynomial dividend and divisor in decreasing order of their power. Okay, so we have solved the sum. We have first step we have performed. We have arranged the particular dividend
in decreasing order of their power. Okay, and why we are calling polynomial? Because more than 3 terms, more than one term is actually more than one term is there, so it is polynomial. Okay, so let's start. So first step में क्या देखा हमने कि first step what it is written, arrange the polynomial dividend and divisor in decreasing order of their power. मतलब डिविडेंड और डिवाइजर को हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में अरेंज करना है पॉलिनोमियल को. ये पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन टर्म है. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 है. आप देखो यहाँ पे कि देयर इज हाईएस्ट पावर किसका है? तो इसका है एक्स क्यूब, तो फर्स्ट वी विल राइट एक्स क्यूब. ठीक है, फिर उसके बाद का हाईएस्ट पावर माइनस 6x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 9x, और ये क्या होगा माइनस 2. ठीक है, तो ये हो गया अरेंजमेंट. ओके, ओके, सो अभी हम सेकेंड स्टेप में जाते हैं. तो डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू ऑब्टेन फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. सो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडर, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड with the first term of the divisor to obtain first term of the quotient. So कैसे करेंगे ये? डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है और ये है डिवाइजर का फर्स्ट टर्म एक्स है, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्या होगा बोलो? एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हम किससे क्वेश्चन क्या होगा? एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ गया एक्स क्यूब. ठीक है, अब क्या है? मल्टीप्लाई ऑल द टर्म ऑफ द डिवाइजर, मतलब 2 टर्म है यहाँ पे, तो बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट से ऑल द टर्म ऑफ द डिवाइजर को डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है. तो क्या करेंगे? x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब. ठीक है, अभी क्या बचा है? 2 से मल्टीप्लाई करना बचा है, तो क्या करेंगे? x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ले लिया. अब एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर. ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 क्या हो गया? माइनस 2x स्क्वायर. सब वही चीज को हमने यहाँ लिखा है. ठीक है, अब क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, ये प्लस लिखते हैं, ये माइनस लिखते हैं, ये माइनस लिखते हैं, ये प्लस लिखते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या आया? माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो क्या आया? 4x स्क्वायर. पर साइन क्या होगा? माइनस का होगा या प्लस का होगा? जिसका बड़ा है उस वही आएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर. अब क्या करेंगे? अब हमारे पास और 2 टर्म्स बचे हैं, राइट? 1 बाई 1 हम उसको उतार लेंगे. प्लस 9x को हमने यहाँ पे उतार लिया. अब क्या करेंगे? ऐसा कोई टर्म इस क्वोशिएंट पे रखेंगे कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, या एटलीस्ट 4x स्क्वायर डिविजिबल हो जाए. क्या करेंगे? तो 4x स्क्वायर को सपोज x से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा? ये आएगा 4x. ठीक है, 4x आएगा. इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 4x, तो ये हो गया आपका माइनस 4x स्क्वायर. अब क्या बचा है? 9x बचा है, तो 9x को क्या करेंगे? 9x को क्या कर सकते हैं? 9x को हम फिर से 4x को ये सिंस वी हैव टू डिवाइड मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट विद मल्टीप्लाई ऑल द टर्म ऑफ द डिवाइजर. सो अभी तो हमने x से ही मल्टीप्लाई किया ना, तो बचा क्या? 2 बचा है, तो 2 से भी ऑल द टर्म में 2 बचा है, तो 2 से हम अब क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट को फिर से
सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 4 यानी कि माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 8x, ठीक है, 4 इंटू 8। सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से साइन चेंज करेंगे, तो ये आपका आ गया x, ठीक है, प्लस होगा या माइनस, प्लस ही होगा। अब क्या करेंगे, फिर से हम ये टर्म को इधर लिख के लाएंगे, मतलब 2 को नीचे उतारेंगे। अब क्या बचा है, x माइनस 2 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो हम क्या करें, एक बात मैं बताऊँ, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2, 3 इंटू 1 क्या होता है, 3। सो 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर वो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो उसी टर्म का वही टर्म आएगा। मतलब 2 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। इसका मतलब हमको x माइनस 2 ही चाहिए, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। अभी हम साइन फिर से चेंज करेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0। तो व्हाट हैपेंड, वी हैव डिवाइडेड अंटिल द रिमाइंडर इज 0, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चन, ओके, बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपने देखा था कि रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स this that was a factor of means divisor was completely divisible by the dividend, okay, and that's the reason it was a factor। मतलब अब जो क्वेश्चन है कि x प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 2, इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाई एक्स, तो यानी कि क्या मल्टीप्लाई हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप अरेंज करना है पॉलिनोमियल को, तो आई हैव ऑलरेडी अरेंज्ड इट। अगर ऐसा रहता कि 7x माइनस 7x प्लस 6 प्लस 2, तो आपको इसको अरेंज करना पड़ता। आई हैव ऑटोमेटिकली डन दैट इन द फर्स्ट स्टेप, ओके। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर एंड वी विल गेट द क्वोशिएंट फर्स्ट टर्म। सो एक्स क्यूब minus 1 to x square, that is what I have written here, that is the first term of the quotient, okay। now तो ये हो गया आपका x क्यूब। अभी नेक्स्ट टर्म क्या होगा, completely you have to divide multiply the all the term of the divisor with the quotient। so here multiply all the term of the divisor by the first term of the quotient। So by the first term of the quotient we have to multiply all the term of the divisor। So here you see, यहाँ पे क्या आएगा, 2 into x, यानी कि 2x स्क्वायर आ रहा है, 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इंटू 2 क्या होता है, 2x स्क्वायर। तो चलिए क्या करते हैं, अभी साइन चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स कट गया ये। अभी क्या आएगा, ये वाला का साइन क्या होगा, -2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये +2 है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो 7x है, यहाँ पे -2x स्क्वायर, क्या करें, ये तो टर्म इससे ये माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम 7x को -7x को उतार लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है x से, तो क्या होगा, 2x, तो -2x आता है, ठीक है। तो -2x आ, -2x लिख दिया, तो -2x इंटू x, -2x स्क्वायर। अभी इसको फिर से कम्प्लीटली वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द डिवाइजर, तो यानी कि -2 प्लस
-2x इंटू 2 यानी कि -4x। ये हो गया आपका -4x। अभी क्या हुआ, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या -7 + 4, तो 3x, ठीक है, 3x बचे। साइन क्या होगा माइनस, ठीक है। अब क्या उतारेंगे, 2 उतर जाएगा, +2 करते हैं, +2 करेंगे। अभी देखो -3x और +2 है, हम क्या करें किससे, तो -3x डिवाइडेड बाई x करते हैं, -3x डिवाइडेड बाई x करते हैं, तो ये क्या बचा -3। तो हम क्या करेंगे, चलो -3 से मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया -3x। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 और 2 यानी कि क्या हो गया -3 इंटू +2 क्या होगा -6, यहाँ पे -6। चलो साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया, ठीक है। ये दोनों तो कट गए, लेकिन 6 + 2 8 होता है, so whether the remainder is 0, no, right, the remainder is not 0, ठीक है। so remainder क्या है 8 है आपके केस में, करेक्ट। so here 8 आया रिमाइंडर, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये 8 आया, इसका मतलब x + 2 is not a factor of x³ - 7x + 2, completely divisible नहीं, ठीक है। पहले वाला केस में क्योंकि completely divisible था, इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। इस केस में completely divisible नहीं है, इसी वजह से हमारा रिमाइंडर 8 आया है। सो मेन चीज़ है कि ये स्टेप्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप दैट आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो यू कैन राइट टू आवर जीमेल अकाउंट, एजुकेशन के जीमेल अकाउंट में आप लिख सकते हो। ऑल्सो यू कैन कॉमेंट अस whether you like our video or not, or anything needs to be improved. Thank you so much for all your support, and looking forward to give you more and more videos. आपको और भी videos मिलेंगे। Thank you so much for your support. Next class we'll continue with algebraic expressions among sums. Thank you so much, friends.